क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर दे जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में सार जडेजा ने टॉस जीता और टॉस जीतते इस धाकड़ मुकाबले में गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की तो इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों इस तरीके से मुकेश चौधरी की सामने की गेंद पर टच करने के चक्कर में रोहित शर्मा सामने खड़े सैंडनर को इस तरीके से कैच दे बैठे, जिसके चलते इस मुकाबले में रोहित शर्मा 0 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते एक और बार जल्दी आउट हुए। उनके बाद क्रीज पर ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों मुकेश चौधरी ने इस तरीके से घुटनों पर लाकर बुरी तरह से बोल्ड कर रख दिया ईशान किशन को इस तरीके से, जिसके चलते ईशान किशन भी मात्र 0 रन बनाकर 1 गेंद का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बिबेल ब्रेविस को इस तरीके से आउट किया मुकेश चौधरी ने। एज लेकर बल्ले का गेंद गिरी सीधा महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में, जिसके चलते बेबी एबी डिविलियर्स इस मुकाबले में 4 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते चौधरी के तीसरे शिकार बने। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन सैंडनर की घूमती हुई गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में सामने खड़े चौधरी को अपनी कैच दे बैठे एक और बार, जिसके चलते इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव भी 32 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा। उनके बाद इस तरह से आउट हो गए ऋतिक। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतिक रोशन शौकीन 25 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते ब्रावो गेंद पर तप्पा को अपनी कैच दे बैठे और इस तूफानी में मुकाबले में अपने डेब्यूट मुकाबले में 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद कायरन पोलार्ड की बड़ी विकेट मिली सीएसके को। दोस्तों टिक्साना के सामने की गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर सैंडनर को अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते इस मुकाबले में पोलार्ड 14 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद डेनियल सैम्स इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गए। दोस्तों डीजे ब्रावो की गेंद थी और पढ़ नहीं पाए डेनियल सैम्स, जिसके चलते 5 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते डेनियल सैम्स आउट हुए। यहीं पर 7 विकेटें गिर चुकी थी मुंबई इंडियंस की और मुंबई इंडियंस बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन मध्य क्रम में तिलक वर्मा ने एक अच्छी पारी खेली अंत तक और मुंबई इंडियंस की पारी को एक सामान्य जनरल स्कोर तक पहुंचाया। इस मुकाबले में इन्होंने तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों इस मुकाबले में 51 रनों की धाकड़ पारी खेली 43 गेंदों में तिलक वर्मा ने, जिसके चलते 155 रन लगा दिए थे मुंबई इंडियंस की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों 155 रन लगा दिए थे मुंबई इंडियंस की टीम ने 7 विकेट खोकर। चेन्नई की गेंदबाजी धाकड़ रही इस पूरे मुकाबले में। तो दोस्तों आप सीएसके की तूफानी बॉलिंग 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2022 का 32वां मुकाबला शुरू हो चुका है। ऋषभ पंत ने टॉस जीता, जिसके चलते इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत पंजाब किंग्स की खराब रही। दोस्तों पीछे का शॉट खेलने के चक्कर में ललित यादव की गेंद पर हल्का सा एज देकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों आउट हुए शिखर धवन 9 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए। उनके ठीक बाद इस तरह से इनसाइड एज के चलते बुरी तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए कप्तान मयंक अग्रवाल, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान मयंक अग्रवाल 24 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए थे लैम लिविंगस्टोन। दोस्तों लिविंगस्टोन भी आगे बढ़कर छक्का लगाने की चाह में गेंद को मिस कर बैठे। पीछे से ऋषभ पंत ने स्टंपिंग आउट कर दिया इस तरह से लिविंगस्टोन को, जिसके चलते सस्ते में आउट हुए लिविंगस्टोन मात्र 2 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद जॉनी बेस्टो भी रनों की गति को बढ़ाने के चक्कर में बड़ा शॉट खेल बैठे इस तरीके से, लेकिन गेंद गिरी सीधा मुस्तफिजुर के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो खलील अहमद की गेंद पर मुस्तफिजुर को अपनी कैच देकर 9 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद इस तरह से अक्षर पटेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए जीतेश शर्मा 32 रन बनाकर 23 गेंदों का सामना करते हुए। उनके बाद शाहरुख खान भी खलील अहमद की बाहर जाती हुई गेंद को खेल बैठे। पीछे ऋषभ पंत ने इनकी एज लेकर कैच पकड़ ली, जिसके चलते इस मुकाबले में शाहरुख खान भी 12 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद तो मानो विकेटों का पतंग पूरी तरह से जारी रहा। दोस्तों इनके बाद राहुल चहर भी इस तरह से ललित यादव की गेंद पर पोयल को अपनी कैच दे बैठे। 12 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते हुए राहुल चहर भी आउट होकर रह गए। दोस्तों इनके बाद रबाडा भी बोल्ड होकर रह गए 2 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर। अंत में आकर पंजाब किंग्स की टीम ऑल आउट हो गई 115 रन पर। जी हां दोस्तों पूरी ढेर हो गई पंजाब किंग्स की टीम 115 रन पर। ऐसे में ऋषभ पंत की कप्तानी इस मुकाबले में शानदार रही, जिसके चलते मात्र 115 रन पर ही ढेर हुई पंजाब की टीम। टारगेट का पीछा कर रही उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दोस्तों डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने 80 से ज्यादा रन लगाए शुरुआत में ही, तब कहीं जाकर पृथ्वी शॉ की पहली विकेट मिली। 41 रन पर राहुल चहर की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इलीस को अपनी कैच दे बैठे पृथ्वी शॉ और 41 रन बनाकर मात्र 20 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। लेकिन 115 में से 80 रन तो ये दोनों ही बल्लेबाज लगा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी डेविड वार्नर ने अपनी खुखार बल्लेबाजी का जलवा बरकरार रखा और ऐसी बल्लेबाजी की मानो इतने छोटे लक्ष्य में भी पूरी पंजाब किंग्स के 5 छक्के उड़ गए। दोस्तों इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक पूरा किया
डेविड वार्नर ने। जी हां दोस्तों, 115 में से भी अर्धशतक लगा दिया डेविड वार्नर ने। उनका साथ दिया सरफराज खान ने, जिन्होंने अंत तक इस मुकाबले में 12 रनों की पारी खेली। दोस्तों डेविड वार्नर ने तूफानी तरह से मैच को फिनिश किया। 60 रन नाबाद पारी खेली डेविड वार्नर ने सिर्फ 30 गेंदों में, और दिल्ली कैपिटल्स ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर 9 विकेटों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, 10 ओवर बाकी रखकर 9 विकेट बाकी रखकर तूफानी तरह से डेविड मिलर की पारी की बदौलत ये तूफानी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 विकेटों से जीत गई। तो दोस्तों आप डेविड वार्नर की इस खूंखार बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए चलें। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आज तूफानी मुकाबला हुआ, जिसको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 18 रनों से शानदार तरीके से जीत लिया। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है इस मुकाबले में काफी ज्यादा रोमांच आए, तो आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले की कुछ ऐसी हाईलाइट जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, तो कप्तान केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका लक्ष्य यही था कि आज ये बड़ा टोटल बनाए मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन दोस्तों मैदान में मजा तब आया जब हर्षल पटेल के सामने केएल राहुल आए और इस 7वें ओवर की आखिरी गेंद थी। दोस्तों जैसे हर्षल पटेल ने आखिरी गेंद पीछे की ओर रखी, यानी कमर के साइड रखी, तो टच करने की चक्कर में गेंद को हल्के से खेल बैठे केएल राहुल, लेकिन गेंद लगी नहीं और जाकर गिरी सीधा दिनेश कार्तिक के दस्तानों में। अब अंपायर इसे वाइड देने की सोच रहे थे, तभी हर्षल पटेल ने अंपायर की साइड देखी कि ये क्या हो रहा है, एज लगने की आवाज आई है। तो वही अंपायर की तरफ अगर नजर डाले तो अंपायर ने कुछ भी नहीं कहा, ना तो ये वाइड बॉल है ना तो एज लगा है। तो आखिर हुआ क्या है मैदान पर, तभी डुप्लेसी मैदान पर आए और अंपायर पे बुरी तरह से भड़क उठे। उन्होंने कहा है आवाज आई है, एज लगा है तो आप आउट दीजिए, लेकिन उसके बाद डुप्लेसी ने रिव्यू लेने का फैसला किया। दोस्तों अब डिसीजन गया था थर्ड अंपायर के पास। अब ये बात देखनी थी कि एज लगा है या नहीं लगा है। दोस्तों जब थर्ड अंपायर ने देखा तो बल्ले का बाहरी एज लगा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड अंपायर के नतीजे के बाद अंपायर ने अपना डिसीजन बदला और केएल राहुल को इस मुकाबले में आउट करार दिया गया। दोस्तों इस मुकाबले में केएल राहुल 30 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए काफी सस्ते में आउट हो गए। दोस्तों उनकी गर्लफ्रेंड भी काफी ज्यादा हैरान हो गई केएल राहुल की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर बीच मैदान पर। दोस्तों आरसीबी ने एक ऐसा रिव्यू लिया जिसने आरसीबी के मैच की पूरी काया बदल कर रख दी। अंत में 18 रनों से तूफानी तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शानदार मुकाबला जीत लिया और ये मुकाबला बेहतरीन रहा। तो दोस्तों आप डुप्लेसी की इस कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है और आप सभी को तो पता ही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 18 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। तो आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच जिसने सबकी सांसें रोक दी थी। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 31 रन। जेसन होल्डर जैसा खतरनाक बल्लेबाज स्ट्राइक पर था और हर्षल पटेल के पास से पहली गेंद जैसे हर्षल पटेल ने डाली तो फ्लिक करने के चक्कर में बड़ा शॉट तो खेल बैठे होल्डर, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी नहीं, जिसके चलते पहली गेंद नॉट होकर रह गई और अब जीतने के लिए मुकाबला 5 गेंदों पर 5 छक्के चाहिए थे। दोस्तों उसकी अगली ही गेंद पर जेसन होल्डर ने लगाया बेहतरीन शॉट और ये गेंद गई सीधा छक्के की ओर और यहीं पर लखनऊ की सांसें बरकरार थी। उसकी अगली गेंद सामने की तरफ हमारी जेसन होल्डर ने, जिसमें डॉट आ गया। दोस्तों 3 गेंदों पर 25 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर सामने का बेहतरीन छक्का लगाया जेसन होल्डर ने और अब 2 गेंदों पर 19 रनों की दरकार थी जीत के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स का तूफानी मुकाबला। दोस्तों उसकी अगली गेंद एक और जोर से गिरी जेसन होल्डर ने और गेंद हवा में जा रही थी। गेंद लेकिन पवेलियन के बाहर नहीं गई, मोहम्मद सिराज की गोदी में जाकर गिरी, जिसके चलते इस मुकाबले में जेसन होल्डर 16 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की गेंद पर आउट होकर रह गए और यहीं पर सिमट कर रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जिसके चलते इस मुकाबले में 18 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की झोली में शानदार जीत गिरी। दोस्तों इसी जीत के साथ आईपीएल 2022 के पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 की पोजीशन पर आ चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। दोस्तों मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा अहम था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके चलते आरसीबी की टीम ने मुकाबला 18 रनों से नाप कर लिया। डुप्लेसी को उनकी तूफानी पारी के लिए इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों आप आरसीबी के इस धाकड़ प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों समाप्त हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल 2022 का 31वां मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक था। टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में कमाल लाजवाब राहुल ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी आरसीबी की टीम। आरसीबी की शुरुआत खराब रही थी। चमीरा की इस गेंद को अनुज रावत सामने मार बैठे, सीधा गिरी कप्तान केएल राहुल की गोदी में जाकर गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में अनुज रावत 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते चमीरा की गेंद पर राहुल को अपनी कैच देकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद विराट कोहली आए थे और आते ही विराट कोहली चमीरा की शॉर्ट गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने फील्डर ने गेंद को लपक लिया, जिसके चलते आते ही विराट कोहली भी पवेलियन लौट गए। 0 रन बनाकर 1 गेंद का सामना करते विराट कोहली अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके ठीक बाद मैक्सवेल भी फ्लिप शॉट खेल बैठे कृणाल पांड्या की इस गेंद पर। गेंद पीछे जा रही थी और पीछे बाउंड्री के पास जेसन होल्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते बिग शो ग्लेन मैक्सवेल 23 रन बनाकर 11 गेंदों का
सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद भी अंत तक बल्लेबाजी की फैफ डुप्लेसी ने और एक छोर से आरसीबी की रन की गति को कम नहीं होने दे रहे थे फैफ डुप्लेसी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से, और देखते ही देखते इस मुकाबले में फैफ डुप्लेसी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि ये अर्धशतक लगाने के लिए थोड़ा गेंदें ज्यादा इस्तेमाल की फैफ डुप्लेसी ने, लेकिन उनके बाद प्रभु देसाई इस तरह से आउट हुए। होल्डर की इस गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में